हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा 2 ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 45 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे असेसमेंट नंबर 5 से और साथ ही वर्कशीट्स भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए एंड तक इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी वर्कशीट्स असेसमेंट के सॉल्यूशन संग की संग समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, पिछली वर्कशीट्स अगर आपने केयरफुली रीड करी होंगी तो यहाँ पर असेसमेंट जो है आपका दे रखा है, ये फटाफट से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अपोजिट वर्ड। आपको विलोम शब्द लिखने हैं। गुड, बैड, फॉल्स, ट्रू, ईस्ट, वेस्ट, पुल, पुश, रॉन्ग, राइट, टॉल, शॉर्ट। गुड यानी अच्छा, अच्छा बुरा, सही गलत, गलत सही, ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम, पुल पुश धक्का देना खींचना, रॉन्ग राइट गलत सही, टॉल शॉर्ट लंबा छोटा। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको सूटेबल प्रीपोजिशन के साथ में फिल करना है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का यूज करते हुए। आफ्टर का अर्थ होता है कि पीछे, बिफोर का अर्थ होता है कि पहले, बिटवीन का अर्थ होता है कि बीच में। तो यहाँ पर देखिए, 2 प्लेयर वर रनिंग ब्लैंक अ बॉल टू किक। अब बॉल के पीछे भागेंगे तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर अ बॉल टू किक। प्लीज रिमूव योर शूज ब्लैंक एंटरिंग द रूम। तो एंटरिंग करने से पहले, रूम के अंदर आने से पहले आप अपने शूज़ को रिमूव करें। तो पहले के लिए हो जाएगा बिफोर एंटरिंग दी रूम। यू शुड वॉश योर हैंड्स ब्लैंक ईटिंग फूड। तो बिफोर हो जाएगा खाने से पहले आपको क्या धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा बिफोर का यूज़। बटर इज केप्ट ब्लैंक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। आपको 2 ब्रेड्स के बीच में क्या रखना होता है, बटर। तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको इनटू का यूज करना है। इनका यूज करते हैं कि अंदर के लिए, और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की जो क्रिया होती है उसके लिए यूज करते हैं इनटू का। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन आर स्विमिंग। अब स्विमिंग कहाँ कर रहे हैं, रिवर के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा इन दी रिवर। हिमांशु जम्प्ड ब्लैंक दी रिवर। हिमांशु ने जंप किया बाहर से रिवर में। तो यहाँ हो जाएगा इनटू दी रिवर। डोंट प्ले ब्लैंक दी क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर मत खेलो। तो यहाँ अंदर को ये हो जाएगा इन दी क्लासरूम। द टीचर केम ब्लैंक दी क्लासरूम। टीचर आई क्लासरूम में, बाहर से अंदर आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इनटू दी क्लासरूम। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट। आपको कैन और कैन नॉट का यूज करना है। स्क्वायरल ब्लैंक क्लाइम ऑन अ ट्री बट ब्लैंक स्विम इन द रिवर। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायरल जो है वो क्लाइम कर सकती है ट्री पर, बट रिवर में तैर नहीं सकती। वी कैन जम्प, हम जंप कर सकते हैं, बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स, हम नहीं उड़ सकते हैं बर्ड्स की तरह। सुरेश कैन पुश द डोर, सुरेश पुश कर सकता है डोर को, बिकॉज ही इज फीलिंग पेन इन हिज हैंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट का, ठीक है। सुरेश कांट पुश द डोर बिकॉज ही इज फीलिंग पेन इन हिज हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैन नॉट लिखना है, कैन नहीं, क्योंकि वो नहीं कर सकता है पुश डोर को, क्योंकि उसके पेन हो रहा है हाथ में, ठीक है। एन एडल्ट पर्सन कैन कास्ट वोट इन इंडिया। जो एडल्ट पर्सन है वो कर सकता है वोट इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 46, जिसमें क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे रीड करना है। टॉर्टोइज, और जो आपने सुनी होगी दो क्रेन्स और टॉर्टोइज की कहानी, तो वो ही दे रखी है आपको। तो इसे रीड करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर गुड फ्रेंड्स। कौन थे अच्छे फ्रेंड। 2 क्रेन्स एंड अ टॉर्टोइज, 2 सारस और एक कछुआ। वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे। तो यहाँ हो जाएगा दे लिव नियर अ पॉन्ड, तालाब के किनारे। हु वॉज अ चैटर बॉक्स, कौन था चैटर बॉक्स। द टॉर्टोइज वॉज अ चैटर बॉक्स, जो कछुआ था वो चैटर बॉक्स था। वाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, ड्राई क्यों होने लगा था तालाब। तो हो जाएगा देयर वॉज नो रेन हैंस पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, रेन नहीं होने के कारण तालाब सूखने लग गया था। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी ज़्यादा बोलना, जिसके लिए यहाँ पैसेज में यूज़ किया गया है चैटर बॉक्स। तो ये था वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 47, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। आपको जो पैराग्राफ दे रखा है इसे रीराइट करना है, पंक्चुएशन मार्क लगा करके। कैपिटल लेटर है जहाँ पर आना है वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर लिख देना है, जहाँ कॉमा आना है वहाँ कॉमा, और जहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग जब होती है किसी भी सेंटेंस की तो आप कैपिटल लेटर ही लगाएंगे हमेशा। तो यहाँ हो जाएगा एम कैपिटल। माई ब्रदर इज स्टडिंग इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोकुलपुरा, स्कूल के बाद कॉमा लगा देंगे, गोकुलपुरा फुल स्टॉप लगा देंगे। वी लाइक हिज स्कूल वेरी मच
एंड आई ऑल्सो, आई को कैपिटल कर देंगे, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू हिज स्कूल, फुल स्टॉप। इन माई स्कूल, आई कैपिटल हो जाएगा, इन माई स्कूल देयर आर मैनी गुड टीचर्स कॉमा स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर लगा देना है फुल स्टॉप, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, री राइट द गिवन सेंटेंस इन योर ओन हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको जहाँ पर भी रिक्वायर होता है वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर लिख देना है, पंक्चुएशन मार्क लगा देने हैं। जैसे माय नेम इज़ राकेश, अब माय नेम में आ जाएगा एम जो है वो कैपिटल हो जाएगा, माय नेम इज़ राकेश, फुल स्टॉप। मोक्षा लिव्स इन जोधपुर, मोक्षा में एम कैपिटल हो जाएगा, जोधपुर जगह का नाम है, जे कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, मोक्षा लिव्स इन जोधपुर, फुल स्टॉप। यस मैम आई एम सोनिया, यस का वाई कैपिटल कर देंगे, मैम के बाद में हम लगा देंगे यहाँ पर कॉमा, आई एम सोनिया, फुल स्टॉप लिख देंगे। वेयर इज़ योर पेंसिल, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो डब्ल्यू को आप कैपिटल कर देंगे, वेयर इज़ योर पेंसिल, क्वेश्चन मार्क। ये था वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 48 जहाँ पर है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वेयर। वेयर से आपको सिंपल क्वेश्चन मेक करने हैं। वेयर इज़ द गार्डनर, गार्डनर यानी जो माली होता है, जो गार्डन में काम करता है उसे बोलते हैं गार्डनर। तो यहाँ हो जाएगा वेयर इज़ द गार्डनर, गार्डनर कहाँ है, गार्डनर इज़ इन दी गार्डन, गार्डन में है गार्डनर। तो यहाँ पर कहाँ के लिए यूज़ करते हैं वेयर का। वेयर इज़ द कोट, कोट कहाँ है, कोट इज़ इन दी कपबोर्ड। वेयर इज़ दी शिप, शिप कहाँ है, शिप इज़ इन दी सी, शिप जो है वो सी में, समुद्र में है। वेयर इज़ दी चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा चाइल्ड इज़ विद हिज मदर, चाइल्ड उसकी मम्मा के साथ है। वेयर इज़ दी हाउस, हाउस कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा हाउस इज़ नियर अ पॉन्ड, पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे। वेयर इज़ दी बुक, बुक कहाँ है, पेपर इज़ इन दी बुक, पेपर इज़ इन दी बुक। तो वेयर इज़ दी बुक, पेपर इज़ इन दी बुक, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर अलग होना चाहिए था। तो वेयर इज़ दी पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बुक नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर करेक्ट कर देना है। जल्दबाजी में कभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाता है कुछ, वैसे हम कोशिश करते हैं कि ना गलत हो, पर कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत से मैं करेक्ट भी करा देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर इज़ दी पेपर, तो यहाँ हो जाएगा पेपर इज़ इन दी बुक, पेपर कहाँ है, बुक के अंदर। और नेक्स्ट है शॉप इज़ इन दी मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा वेयर इज़ दी शॉप, तो आंसर हो जाएगा शॉप इज़ इन दी मार्केट, शॉप मार्केट में है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 49 जिसमें आपको यूज़ करना है बिकॉज यानी क्योंकि का, दो सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज का अर्थ, ठीक है, बिकॉज का यूज़ करना। आई वॉन्ट चपाती, आई एम हंगरी, मैं चपाती चाहती हूँ क्योंकि मैं भूखी हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉन्ट चपाती बिकॉज आई एम हंगरी। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाने हैं आपको, क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है सिंपली। नेहा वॉन्ट्स वाटर, नेहा इज़ थर्स्टी, नेहा चाहती है पानी क्योंकि नेहा थर्स्टी है, प्यासी है, तो यहाँ हो जाएगा नेहा वॉन्ट्स वाटर बिकॉज शी इज़ थर्स्टी। ही कैन नॉट हियर ही इज़ थीफ, क्योंकि वह बहरा है इसलिए मैं सुन नहीं सकता, तो यहाँ हो जाएगा ही कैन नॉट हियर बिकॉज ही इज़ थीफ। प्रकाश कैन नॉट रन फास्ट, ही इज़ वीक, प्रकाश नहीं भाग सकता है तेजी से क्योंकि वो कमज़ोर है, तो यहाँ हो जाएगा प्रकाश कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज ही इज़ वीक। तो ये था वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 50। तो यहाँ वर्कशीट 50 का आप सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको क्या करना है कि अरेंज करना है वर्ड्स को जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दे रखे हैं, आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे हैड अमन ओल्ड आंट एन, तो यहाँ हो जाएगा अमन हैड एन ओल्ड आंट। ही यहाँ इज़ ही बॉय से हो जाएगा ही इज़ अ बॉय। यहाँ हो जाएगा ही लिव्स इन द विलेज, फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है आपको। प्ले गेम्स वी इन द इवनिंग दी, तो यहाँ हो जाएगा वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन है फिल दी ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। आई लिव इन, आपको विलेज का नेम लिखना है।
ठीक है। तो आई लिव इन मेडा अजमेर। श्रीमती शीला देवी इज द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत। आपको ग्राम पंचायत सरपंच बताना है, ठीक है, सरपंच का नाम लिखना है। नेक्स्ट आपको लिख देना है नंबर ऑफ मेंबर इन योर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आपको मेंबर्स लिखने हैं, जो कि कितने हैं। देयर आर नियरली 6 मेंबर इंक्लूडिंग दी सरपंच इन दी ग्राम पंचायत। तो ये होता है आपका वर्कशीट 50 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको आंसर करना है क्वेश्चन के एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको आपको आंसर करना है। तो पैसेज को अच्छे से रीड करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो इसी पैसेज में उपलब्ध है आपको अच्छे से समझ आ सके। हु वेंट टू नेबर्स, कौन गया था नेबर्स के पास। शौर्य वेंट टू नेबर्स। हुम वुड दे कैच, तो यहाँ जगह द वुड कैच द थीफ। दे वुड, ठीक है, तो दे वुड कैच दी थीफ, यहाँ पर दे लिख देना है आपको, दे वुड, ठीक है, सॉरी गलती से लिखा ही आ जाता है, दे वुड कैच दी थीफ। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज फ्रॉम द पैराग्राफ। क्लोज यानी बंद, ओपन हो जाएगा इसका अपोजिट विलोम शब्द। वेयर वुड दे टेक द थीफ, जो थीफ यानी जो चोर है उसे उन्होंने कहाँ दिया, पुलिस स्टेशन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब, जो कि है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको क्या करना है, अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो इस तरह से एप्लीकेशन आपको लिख देनी है। एप्लीकेशंस के जो वीडियो हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर जो भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग है, वो अपलोड करते रहते हैं हम बीच बीच में। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी एप्लीकेशन मिल जाए, कोई भी लेटर मिल जाए, कोई भी ऐसे राइटिंग मिल जाए तो आपका कोई भी गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है टू द हेड मास्टर यूपीएस मोदी अजमेर, इस तरह से लिख देना है आपको, मोदीथंड अजमेर राजस्थान। सर आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आवर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड, सो वी वांट सम extra class for spoken English. Therefore, I request you to conduct an extra class for spoken English. Full stop. ठीक है। Taking you yours faithfully, Sunil, class 7th. इस तरह से आपको ये स्टोरी लिखनी थी, एप्लीकेशन लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन यूजिंग वेयर फॉर द गिवन स्टेटमेंट। वेयर से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। वेयर यानी कहाँ होता है, तो वी प्ले इन प्ले ग्राउंड, हम खेलते हैं प्ले ग्राउंड में, तो यहाँ हो जाएगा वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। वेयर आर यू प्ले, यहाँ पर डिड नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा वेयर आर यू प्ले, वी प्ले इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो यहाँ पर जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिव, या वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिव, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा वेयर, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन गलत लिखा यहाँ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका वेयर आर यू लिव, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आई लिव इन जयपुर, ठीक है। तो आपको इन्हें करेक्ट करके दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो लिख देने हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका असेसमेंट नंबर 6। साथ ही हमने देखा वर्कशीट 50, वर्कशीट 49, वर्कशीट 48, वर्कशीट 47, वर्कशीट 46 और असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट्स देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।